हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। उसके बाद यहाँ उपस्थित मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरि बोल। तो आज का हमारा टॉपिक है सनातन शिक्षा। ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का एक पार्ट है। चैप्टर 20 से चैप्टर 24 4 चैप्टर ये होंगे। इसमें सनातन गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी हुए हैं, उन्होंने महाप्रभु से प्रश्न पूछे हैं और पहली बार महाप्रभु ने किसी को तत्व ज्ञान दिया है। इससे पहले आपने जो राय रामानंद संवाद सुना, उसमें राय रामानंद जी बोल रहे थे और महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे थे। महाप्रभु ने उत्तर नहीं दिया, राय रामानंद जी ने उत्तर दिया और महाप्रभु ने प्रश्न पूछे। लेकिन इसमें अब महाप्रभु उत्तर देंगे और सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछेंगे। जैसे गीता जी में आप सबने देखा, अर्जुन पूछ रहे हैं और कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी ये बताया था आपको कि अर्जुन ने प्रश्न मोहवश नहीं पूछे थे। वो प्रश्न उनके नहीं थे, वो प्रश्न हमारे थे। हमारे लिए ये साधुओं का स्वभाव होता है कि सभी का कल्याण चाहते हैं वो, तो साधु स्वभाव से उन्होंने प्रश्न पूछे थे। इसी तरह सनातन गोस्वामी जो आज प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके प्रश्न नहीं है ये प्रश्न हमारे हैं। उन्हें पता था आने वाले बद्ध जीव ऐसे ही प्रश्न उनके हृदय में आ सकते हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। और हम तो और अधिक बद्ध कि हमारे हृदय में तो ऐसे प्रश्न आते भी नहीं, हमारी स्थिति तो और ज्यादा खराब। तो हमारे लिए प्रश्न भी उन्होंने ही पूछ लिए, क्योंकि हमारा प्रश्न करने का भी अधिकार अभी नहीं है। तो हमारे बिहाफ पे सनातन गोस्वामी जी प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले हम सनातन गोस्वामी जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सनातन गोस्वामी जी साउथ इंडिया में भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। लेकिन वो बंगाल में हुसैन शाह एक राजा है, उसके यहाँ पर उन्होंने नौकरी करी और वो राजा उन्हें इतना पसंद करता था कि सनातन गोस्वामी जी को और उन्हीं के भाई रूप गोस्वामी जी को उन्होंने एक को फाइनेंस मिनिस्टर रख लिया और एक को प्राइम मिनिस्टर रख लिया, और बिल्कुल अपने भाई के जैसे उनसे स्नेह करता था वो राजा। तो मुसलमान राजा के यहाँ पर उन्होंने नौकरी करी और उनका नाम था साकर मलिक, सनातन गोस्वामी जी का। तो सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी, ये 3 गोस्वामी एक ही परिवार से निकले। जीव गोस्वामी इनके छोटे भाई के बेटे हैं, यानी भतीजा हैं। तो ये 3 गोस्वामी एक ही परिवार से आए हैं। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी सबसे पहले महाप्रभु से मिले जब महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे। तो वृंदावन जाते हुए रास्ते में उस ग्राम में महाप्रभु रुके जहां पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी रहते थे। तो जैसे इतने लोगों के साथ जा रहे थे, तो वहां के राजा को थोड़ा सा खतरा हुआ कि इतने लोग एक साथ आ रहे हैं, कहीं ये हम पे आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। तो उन्होंने इन्हीं को भेजा कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी को भेजा कि जाओ तुम पता लगाओ ये लोग कौन है और इनकी मंशा क्या है। तो ये जब मिले, जब इन्होंने देखा महाप्रभु को, तो ये तो जन्मों जन्मों का इनका संबंध, भक्त और भगवान वाला संबंध ना। तो एकदम देखते के साथ ही उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे और महाप्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए और महाप्रभु ने भी उन्हें आलिंगन कर लिया। जब उनसे मिलकर आए तो आकर उन्होंने राजा से बताया कि नहीं, वो तो एक साधु हैं, संत हैं और वो यात्रा पे निकल रहे हैं, तो इसलिए उनके पीछे लोग हैं, कोई हमारा उनसे कोई ऐसा खतरे की बात नहीं है। तो राजा को तो इस तरह से समझा दिया। लेकिन जब महाप्रभु से एक बार भेंट हो गई ना, तो अब उनका गृह कार्य में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ने अपनी नौकरी छोड़ी और भाग गए
महाप्रभु के पास। जब महाप्रभु के पास भाग गए तो वो अपना, उनको उस समय पे बहुत अधिक उनकी आय होती थी, तो उन्होंने जितना भी अपना पैसा इकट्ठा किया हुआ था, वो आधा पैसा तो उन्होंने अपने परिवार की देखरेख के लिए छोड़ा और आधा पैसा एक बनिए के यहाँ पर रख दिया और सनातन गोस्वामी जी को एक पत्र लिख के भेज दिया कि मैं जा रहा हूँ महाप्रभु से मिलने, तुम भी जितना जल्दी हो सकता है महाप्रभु के पास आ जाना और इस बनिए के पास मैंने पैसे रखे हुए हैं, तुम्हें जरूरत लगे तो वो पैसे लेकर आ जाना। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी तो भाग गए, सनातन गोस्वामी जी का भी मन नहीं लग रहा था, तो राजा को कहीं बाहर जाना था, तो राजा ने बोला तुम मेरे साथ चलो, सनातन गोस्वामी जी ने बोला मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो राजा को लगा पीछे से ये भी भाग जाएगा, तो उनको सनातन गोस्वामी जी को जो है वो उसमें बंद कर गया, जेल में, जेल के अंदर बंद कर गया कि तुम्हें आकर देखता हूं मैं। तो जब वो जेल के अंदर बंद थे तो उन्होंने किसी तरह से रिश्वत दी उस जेल से छूटने के लिए। वो जो पैसे बनिया के पास रखे के गया था ना, वो उसको जो जेलर था वहां पे उसको दी, किसी तरह से वहां से भागे और ऐसे भागते भागते महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे। महाप्रभु से जब मिलने के लिए आ रहे थे तो इनके साथ में एक इनका सेवक था ईशान, उसने अपने साथ 8 स्वर्ण मुद्राएं रख ली और ये सीधे रास्ते से तो जा नहीं रहे थे क्योंकि पीछे से राजा के सैनिक आ जाएंगे, इन्हें पकड़ लेंगे, तो ये जंगल जंगल में से होके जा रहे थे, तो जंगल पार करने बड़े मुश्किल भी होते हैं, तो इन्हें एक जंगल में कुछ जंगली लुटेरे मिले, तो इन्होंने जाकर वहां उनसे प्रार्थना करी कि आप हमें ये जंगल पार करवा देना। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा, हम आपका ये काम जरूर कर देंगे, आप आइए। और इनका बहुत ज्यादा आदर सत्कार करने लगा वो जंगल का जो डाकू था। तो सनातन गोस्वामी जी को शक हो गया कि इस जंगल में कोई हमारी इतनी आवभगत क्यों करेगा बिना कारण के, जरूर इसका कुछ ना कुछ हमसे कारण होगा जो ये इतना हमारी आवभगत कर रहा है। तो अपने जो सेवक था उनके साथ उससे पूछा तेरे पास कुछ है क्या, तो वो एकदम से हाँ बोल पड़ा, बोला हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 8 थी एक फिर भी बचा ली, बोले 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें डांटा, बोले तेरा धाम जाने का अधिकार अभी नहीं आया, यहीं से तू वापस हो जा। अभी पहले वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस चोरों का जो राजा है उसके पास गए, बोले ये लो हमारे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये आप ले लो क्योंकि हमें तो बस यहाँ से पार करवाना है, ये मुद्राएं हमारे किसी काम की नहीं। तो वो जो सरदार था ना वो बोला, हंसने लगा, बोला बहुत अच्छा किया तुमने जो अपने आप से ही मुझे ये मुद्राएं ला के दे दी। मेरे पास एक ऐसा ज्योतिषी है, जैसे ही कोई इस जंगल में एंटर करता है ना वो मुझे कैलकुलेशन करके बता देता है कि इसके पास इतना सोना चांदी है, इतना रुपया है। तो जैसे ही तुम लोग एंटर किए थे हमें पता चल गया था तुम्हारे पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, हमने तुम्हें रात को मार देना था और ये मुद्राएं छीन लेनी थी, तुमने तो हमें पाप करने से बचा दिया, स्वयं लादी मुद्राएं, तो तुम्हें हम अब मारेंगे नहीं। तो जैसे ये सुना ना तो सनातन गोस्वामी जो है ईशान की तरफ देखने लगे, बोले जिसको तुम अर्थ समझ रहे थे कि ये अर्थ है, ये धन है, ये हमारी रक्षा करेगा, वो ही अनर्थ है वास्तव में। यही धन के कारण तुम और मैं आज दोनों मारे जाते। तो तुम जो है ना वो राजा ने वापस कर दी, बोले खुश हो गया, बोला तुम तो ऐसे ही मुझे दे रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोले तुम नहीं लोगे तो आगे कोई और लूट लेगा, इसलिए तुम ही ले लो, रख लो ये। तो वो राजा बोला बस एक ही प्रश्न है मेरा, क्योंकि मेरा ज्योतिषी कभी गलत नहीं हो सकता, उसने 8 स्वर्ण मुद्राएं बोली थी और तुम 7 लाए। तो जब वो ईशान की तरफ फिर से देखा सनातन गोस्वामी ने, बोला अभी भी है, तो उसने जब एक और निकाली ना महाप्रभु सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा हो गए उससे, तब बोले तुम्हारा धाम जाने का अभी अधिकार नहीं आया, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, ये कुछ मुद्राएं रख लो और जाओ वापस। उनको अपने सेवक को वहीं से वापस लौटा दिया। तो यहाँ हमारे लिए एक शिक्षा है कि यदि हम भगवान के धाम जा रहे हैं, अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं, तो पूरी तरह से शरणागत होकर भगवान के धाम जाना चाहिए। भगवान के धाम जाने की यही रीति है।
फिर हमें अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए कि मैं वहां जाके ये कर लूंगा, ऐसे कमाई कर लूंगा, ऐसे वो अपना व्यवस्था कर लूंगा। नहीं, जब हम सब कुछ संसार छोड़कर ठाकुर जी की शरणागत होकर जाएंगे धाम, तब धाम वास होगा। तब वहां जाकर हमें कुछ सोचने की जरूरत अगर आ रही है ना, तो इसका मतलब अभी धाम वास करने का अधिकार हमारा आया नहीं। यदि हम पहले से घर से सोच के चल रहे हैं ना कि वहां जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, तो समझना अभी धाम जाने का समय नहीं आया। मतलब जाओ आओ, लेकिन परमानेंट रहने की अगर सोच रहे हैं हम कि हम परमानेंट रहेंगे, और मन में ये व्यवस्था भी आ रही है साथ में कि वहां जाके व्यवस्था कैसे करेंगे, तो अभी अभी हमारा अधिकार नहीं आया। ये सनातन गोस्वामी जी ने हमारे लिए एक शिक्षा दी। तो वहां से अपने सेवक ईशान को वापस भेज दिया, और इस तरह से जंगल जंगल होते होते महाप्रभु से पहली बार जाकर प्रयागराज में मिले। प्रयागराज में मिले, उससे पहले रास्ते में इन्हें कोई अपना इनका एक कोई रिश्तेदार मिल गया। उन्होंने देखा ये बुरे हाल में फटे पुराने से कपड़ों में जा रहे थे, तो उन्होंने एक अपना बहुत कीमती सा कंबल इन्हें दे दिया कि सर्दी का मौसम है, ये कंबल ओढ़ जाओ। तो जब ये वहां पहुंचे महाप्रभु के पास पहुंचे तो दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। ये देखो दीनता, उनके एक एक क्रियाकलाप से हमें शिक्षा लेनी है। ऐसा नहीं कि एकदम से सीधा अंदर जाओ और बोलो कि मैं आ गया, नहीं, पहले वैष्णवों से आज्ञा लेनी चाहिए, बाहर बैठना चाहिए। तो बाहर ही बैठे रहे और किसी से कुछ कहा नहीं। महाप्रभु तो सब कुछ जानते हैं। महाप्रभु ने अंदर बोला, जाओ जाओ देखो कोई बाहर कोई बहुत उत्तम वैष्णव आया है। तो जिनका घर था चंद्रशेखर आचार्य, उनका घर था वो, उनके घर में महाप्रभु ठहरे थे प्रयागराज में। तो बाहर आए, उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी का। जब उन्होंने वेश देखा, क्योंकि इतने दिनों से चलते आ रहे हैं तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, और कोई भी वैष्णव वेश नहीं था उनका, तो उन्हें लगा ये तो वैष्णव नहीं हो सकता। तो अंदर जाके बोले, महाप्रभु कोई भी वैष्णव नहीं है, बाहर तो एक दरवेश सा लग रहा है। दरवेश मतलब मुसलमान फकीर जैसे होते हैं। तो महाप्रभु खुद चल कर आए। महाप्रभु बोले, अरे वही तो सनातन है। जाकर बाहर आए महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को लेने के लिए, और अंदर लेकर गए, आलिंगन किया और बोला कि तुम यहाँ आ गए, बहुत अच्छा किया, अब जाकर अपना ये थोड़ा सा वैष्णव वेश धारण कर लो। तो वो चले गए वहां पे नदी पे नहाने के, स्नान आदि करने के लिए, केश और अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए। और चंद्रशेखर जी से बोला कि इन्हें इनके लिए कपड़ों का अरेंजमेंट कर दो, इन्हें कपड़े दे दो। तो वो अपने घर से 2 नए नए वस्त्र लेकर आए, उत्तरिया और कुर्ता और धोती ऐसा लेकर आए। तो सनातन गोस्वामी जी ने उनसे वो नए वस्त्र नहीं लिए। बोले, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोई भी एक धोती दे दो मुझे अपनी पुरानी। तो किसी तरह से वो मना कर रहे थे चंद्रशेखर आचार्य, उनसे किसी तरह से बार बार बोल के उन्होंने एक धोती ले ली। उस धोती को 2 टुकड़ों में बांटा, एक ऊपर लपेट ली और आधी नीचे बांध ली। ये है वैराग्य। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी जो है ना अब से अच्छे कपड़े नहीं पहनने और ऐसे रहना, ऐसा नहीं। ये युक्त वैराग्य है। ये धीरे 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 आएगा, भजन में स्वतः आएगा कि अब जो है इतने महंगे कपड़े पहनने के मन नहीं करता, ऐसे धीरे धीरे आएगा। ये एकदम से आज सुन के कथा भावुक मत हो जाना कि कल से जो है सनातन गोस्वामी जो है आधे कपड़े पहनते हैं, हम भी बस वैराग्य में अब से ऐसे कपड़े पहनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन ये वैराग्य आता है, भजन अगर हम करने लगते हैं तो धीरे 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 ये सब आएगा। तो सनातन गोस्वामी जी वो पहन कर आ गए, लेकिन अभी भी उन्होंने वो कंबल लपेटा हुआ था जो उनके रिश्तेदार ने उन्हें दिया था। तो महाप्रभु कुछ बोले नहीं, लेकिन महाप्रभु ना उस कंबल को देख रहे थे बार बार, सिर्फ कंबल को देख रहे थे, कुछ बोला नहीं। इतने में ही सनातन गोस्वामी समझ गए। सनातन गोस्वामी दोबारा गए जब वहां नदी के तट पे, और वहां कुछ भिखारी बैठे थे। उनको बोले, बाबा मेरा ये कंबल ले लो और अपनी गुदड़ी दे दो।
तो वो भिखारी बोलने लगे, अरे बाबा क्यों मजाक करते हो, कोई इतना महंगा कंबल के बदले मेरे से गुदड़ी लेगा? बोले हाँ बाबा मैं सही कह रहा हूँ। तो ऐसे करके उनका वो गुदड़ी सा लपेट के आ गए। जैसे ही वो गुदड़ी पहन कर आए ना, तब महाप्रभु बोले अब बहुत अच्छा किया तुमने, तुम भिक्षा करने जाते और ये इतना महंगा कंबल ओढ़ कर जाते ना, तो संसार में तुम्हारी हंसी उड़ती कि भिक्षा करने आया है लेकिन ये इतना महंगा कंबल ओढ़ के आया है। और अभी ये कंबल क्या लग रहा था? रेशम के कालीन पे टाट का पैबंद। ये कंबल तुम्हारे ऊपर कैसा लग रहा था? रेशम के कालीन पे टाट का पैबंद। मतलब तुम इतने उन्नत वैष्णव, इतना अच्छा तुम मतलब अभी आगे भक्ति में बढ़ोगे और भक्ति कर रहे हो, उस पे तुमने ये एक इतना महंगा सा कंबल ले लिया जिससे लोगों को शिक्षा गलत जाएगी। इसलिए महाप्रभु ने ये सिखाया। तो जब महाप्रभु के पास वो आ गए, तो यहाँ से हमारी कुछ शिक्षाएं और हमें लेनी चाहिए। ये कंबल का देना, सनातन गोस्वामी जी का कंबल का छोड़ना, ये क्या है? ये एक किस तरह से अनर्थों का भी प्रतीक है। जब तक हमारे अनर्थ खत्म नहीं होंगे भजन में चलते चलते, हम भक्ति करने के लायक नहीं बनेंगे। हमारे अंदर वो तीव्र वैराग्य नहीं आएगा, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं आएगी कि हम किसी सद्गुरु से, किसी महान वैष्णव से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। अनर्थ निवृत्ति के बाद जो शिक्षाएं हमें हमारे गुरुदेव सुनाएंगे ना, उन शिक्षाओं में हम एज इट इज प्रतिष्ठित हो जाएंगे। देखो, महाप्रभु ने केवल एक बार सनातन गोस्वामी को ये शिक्षाएं सुनाई और वो उनमें प्रतिष्ठित हो गए सुनते के साथ ही। लेकिन हम तो ये पता नहीं कितनी बार सुन चुके ये शिक्षाएं, कितने सालों से सुन रहे हैं, खुद भी पढ़ लिया हमने, लेकिन अभी तक प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो रहे इन सब में? क्यों? क्योंकि अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, अभी हमारे अंदर पात्रता नहीं आई। तो जब तक पात्र नहीं होगा हमारे पास, कोई उसमें कुछ अमृत भी डालेगा तो वो तो बह जाएगा, रुकेगा कैसे? ऊपर से गुरुदेव कृपा कर रहे हैं, अमृत आ रहा है, लेकिन पात्र ही नहीं है हमारे पास। तो पात्रता लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चेष्टा करनी पड़ेगी। आएगी पात्रता भी गुरुदेव की कृपा से, लेकिन कृपा कब मिलेगी? कृपा मतलब क्या? क्री प्लस पा, कर और पा। यदि हम कुछ चेष्टा करेंगे तभी गुरुदेव कृपा करेंगे। तो उन्होंने, महाप्रभु ने कंबल देने के लिए बोला नहीं था सनातन गोस्वामी को, वो सिर्फ देखने मात्र से समझ गए कि महाप्रभु इस कंबल से खुश नहीं है। यही सदशिष्य का लक्षण है कि वो अपने गुरुदेव की मनोभीष्ट को समझकर उनकी सेवा कर सकता है, उनकी सेवा करेगा। जो सद शिष्य होगा ना, वो अपने गुरुदेव की मनोभीष्ट को समझकर उनकी सेवा करेगा, और तभी गुरुदेव का हृदय भी पिघलेगा चेष्टा देकर। जब उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी जी, ये परीक्षा होती है। शुरू में गुरुदेव परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की, कि बिना बोले देखते हैं ये कितना कर रहा है। हर काम बोल के नहीं करवाना होता, कुछ बिना बोले भी गुरुदेव देखते हैं कि इसके हृदय में कितनी सेवा वृत्ति है। गुरुदेव ने बोल दिया, उदाहरण के लिए गुरुदेव ने बोल दिया कि आज मैं प्रसाद पाऊंगा, तो वो प्रसाद बनाने में हमारी कितनी सेवा वृत्ति है। एक ये कि हाँ ठीक बोल दिया ना, एक दो सब्जी बना ली, बात खत्म। और एक शिष्य पागल की तरह लग जाए, अरे क्या खिला दूं अपने गुरुदेव को, मेरे गुरुदेव ने बोल दिया प्रसाद आज यहाँ पे ग्रहण करें। ये है सेवा वृत्ति। तो ऐसी सेवा वृत्ति हमें जगानी पड़ेगी, पहले अपने गुरु के प्रति, पहले वैष्णवों के प्रति, तब यही सेवा वृत्ति गुरुदेव आगे ठाकुर जी तक हमारी लगा देंगे।
तो इस तरह से यदि गुरु प्रसन्न होंगे तभी हमारे हृदय में प्रश्न भी जागेंगे। इसके बाद महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने प्रश्न पूछे। क्यों? क्योंकि अब योग्यता गुरुदेव ने दे दी। इसमें यहाँ ये भी बात समझो, गीता जी में जैसे अर्जुन पहले प्रश्न पूछ रहे, अर्जुन ने पहले क्या किया, अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की। मैं युद्ध करूंगा तो हमारे घर की स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, इतनों का पाप लगेगा, ये होगा, वो होगा, तो मैं युद्ध नहीं करता, मैं जंगल में जाकर भिक्षा करके अपना गुजारा करूंगा। तब तक भगवान कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोले। जब तक अर्जुन बोलता रहा, भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी नहीं बोला। भगवान कृष्ण ने इंतजार किया कि किस समय ये शरणागत होकर मुझसे कहेगा कि मैं अपना भला बुरा नहीं जानता, आप मेरे लिए जो अच्छा हो वो कर दो। इसी तरह महाप्रभु ने पहले कुछ नहीं बोला सनातन गोस्वामी को, वो इंतजार कर रहे थे कि ये शरणागत कैसे होगा। तो जब शिष्य शरणागत होता है गुरु के, तब गुरु उसे आदेश प्रदान करता है। उससे पहले गुरुदेव गुह्य आदेश, गुह्य ज्ञान नहीं देते। तो हमें इस तरह से शरणागति सीखनी है यहाँ पे कि कैसे सनातन गोस्वामी पूरी तरह से शरणागत हो गए। तब महाप्रभु ने उनको योग्यता दी इतने सुंदर प्रश्न पूछने की। अभी हम अपने प्रश्नों को नाप कर देख सकते हैं, जो महाप्रभु से सनातन गोस्वामी जी ने प्रश्न पूछे और जो हमारे प्रश्न होते हैं अपने गुरुदेव से, कितना अंतर होगा। हमारे प्रश्न केवल इस शरीर से संबंधित, इस संसार से संबंधित ही होते हैं। मेरे घर में ये चल रहा है, मेरे ये हो रहा है, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, मेरे वो हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर योग्यता ही नहीं आई परमार्थिक प्रश्न पूछने की। तो वो योग्यता कैसे आएगी? जितनी मात्रा में हम गुरु सेवा करेंगे, जितनी मात्रा में हम शरणागत होंगे, उतनी मात्रा में हमारे अंदर पात्रता आएगी। तो इतनी सुंदर उन्होंने प्रश्न पूछे। अब आपने सुना होगा कि ये कंबल हटाना एक अनर्थ निवृत्ति का प्रतीक है। तो अनर्थ क्या है? अनर्थ है जो अर्थ नहीं है। अर्थ का उल्टा अनर्थ। अर्थ मतलब हम क्या सोचते हैं? पैसा। पैसे से सब कुछ मिलता है, सुख, धन, संपत्ति। तो हम अभी तक अर्थ को पैसा समझते हैं, मतलब सुख, जो हमें सुख प्रदान करे वो अर्थ, सुख करे वो। लेकिन असली में अर्थ क्या है? असली में अर्थ है भगवान की सेवा। यही जीव को परमानेंट हैप्पी कर सकता है। तो अर्थ क्या है? भगवान की सेवा। और अनर्थ क्या हो गया? इससे उल्टा, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जो हमारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे, जब हम भक्ति लता हमारी बढ़ने लगती है, उसमें हम पालते हैं, पानी डालते हैं। यदि कोई बीज बो लता बढ़ने लगे तो उसके साथ खरपतवार भी बढ़ती है ना। हम पानी डाल रहे हैं रोज, लेकिन लता कम बढ़ रही है और उसके साथ में जो खरपतवार होती है, जंगली पौधे जिसको कहते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं। तो जो समझदार किसान होगा वो क्या करेगा? सबसे पहले खरपतवार को उखाड़ेगा, ताकि जो भी पानी दे है वो बेल जो असली वाली है, अर्थ वाली बेल है, वो बढ़े। जो हमने, जिससे हमें सब्जी मिलेगी या फल मिलेगा, वो बढ़े। तो इसी तरह हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे श्रवण भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे हरिनाम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अनर्थ कई बार बढ़ जाते। वो क्या है? वो है प्रतिष्ठा की आशा। हम भक्ति करते करते कुछ अपने आप को अहंकार ले आते हैं कि अरे मैं तो भक्त हो गया, अब तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ऐसे खरपतवार बहुत सारे हैं। अनर्थ पे एक अलग क्लास होगी, उसमें आप समझोगे कितनी तरह के अनर्थ हैं। अभी हम बहुत आसान सी भाषा में ये समझ लें, जो हमें नहीं चाहिए, जो भक्ति के लिए बाधक है। क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब भी अनर्थ की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। जैसे यदि हमें अनर्थग्रस्त है हम, और हमें कुछ शास्त्रों की नॉलेज हो गई, तो अनर्थग्रस्त व्यक्ति को यदि शास्त्रों का ज्ञान हो गया तो वो अपना ही अहित कर लेगा।
जैसे एक चाकू बच्चे के हाथ में दे दो तो वो क्या करेगा, कहीं मार ही देगा ना, उसका अपना अहित कर लेगा, नहीं तो किसी दूसरे का कर लेगा। और वही चाकू यदि किसी डॉक्टर के हाथ में दे दो तो वो दूसरे की जान बचा देगा। यही फर्क है कि अनर्थग्रस्त अवस्था में यदि हमने शास्त्रों की बहुत अच्छा सीख भी लिया तो हम अहंकार में ही मर जाएंगे कि अब तो मैं कुछ हो गया, मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़ लिए, मैं तो इतनी अच्छी हरि कथा बोल लेता हूँ। ये है अनर्थ, हमें इससे बचते हुए आगे चलना है। तो उन्होंने सबसे पहला जो प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा के आमी, ये बंगला भाषा का ग्रंथ है चैतन्य चरितमृत, उसमें बंगला के प्यार होते हैं। तो उन्होंने पूछा के आमी, केने आमाए जारे ताप त्रय, इहार नहीं जानी के मैंने हित है। इसका मतलब मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न सनातन गोस्वामी का, मैं कौन हूँ। और ये तीनों ताप, तीन ताप है ना, ये तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन ताप है ना, आपने सुना है। ये तीन ताप मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं। यदि मैं यही नहीं जानता तो मेरा हित कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझाया गया कि मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है। मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। यदि हमने यही नहीं जाना मनुष्य जन्म पाकर कि मैं कौन हूँ, तो हमारा हित कैसे होगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि मैं कौन हूँ तो सबको पता है। वहां पे महाप्रभु भी कह सकते थे, कह रहे तुझे क्या अपना नाम नहीं पता, सनातन, सबको पता है तेरा नाम सनातन है। तो आप भी पूछो, आप भी सोच सकते हो कि हाँ हमें तो पता है, हम स्त्री हैं, हम इसकी पत्नी है, हम इसकी बेटी है, हम इसकी माँ है, हम पुरुष हैं, हम ये है, हमारा नाम है, हमें तो पता है। नहीं, ये सब हमारा शरीर का परिचय है। और जो सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, वो पूछ रहे हैं आत्मा का परिचय, कि मैं कौन हूँ। जीव के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, शरीर के बारे में बात नहीं चल रही। उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ, और ये तीन ताप मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं, और मैं यही नहीं समझ पाऊंगा तो मेरा लाभ कैसे होगा। फिर आगे उन्होंने कहा कृष्ण कृपा, फिर उन्होंने पूछा मैं कैसे पूछूं ये प्रश्न, मैं तो ये प्रश्न पूछने के लायक भी नहीं हूँ। ये देखो दीनता, ये सनातन गोस्वामी जी प्रश्न पूछते हुए भी ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे प्रश्न कैसे पूछूं, ऐसे प्रश्न पूछने के लायक भी नहीं हूँ। ये है दीनता। और हम प्रश्न पूछते हुए इतने ऐसे पूछते हैं कि वाह वाह, ऐसा प्रश्न कोई और पूछ ही नहीं सकता जो मैंने पूछ लिया, मेरे लिए ताली बजनी चाहिए, मैंने इतना बढ़िया प्रश्न पूछ लिया। ये सब हमें शिक्षा देने के लिए कि प्रश्न जब हमें पूछना चाहिए, दीनहीन भाव से पूछना चाहिए। तो इतने दीनहीन भाव से पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा प्रश्न पूछने के लायक भी नहीं हूँ। तो महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण कृपा तुम्हाते पूर्ण है, सब तत्व जानी तुम्हार नाही ताप त्रय। तो महाप्रभु कह रहे हैं, ये हमारे लिए बोल रहे हैं कि कहीं हम ये ना समझ जाएं कि सनातन गोस्वामी जी को ही नहीं पता ये सब, तो हमें कैसे पता होगा। नहीं, बता रहे हैं कृष्ण कृपा तुम्हाते, तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है। सब तत्व जानी, तुम सब तत्वों को जानते हो। तुम्हार नहीं ताप त्रय, तुम्हें जो ये तीन ताप है वो तुम्हें कष्ट नहीं प्रदान कर रहे। तुम अपने लिए नहीं पूछ रहे कि मुझे ये तीन ताप क्यों कष्ट दे रहे हैं, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। फिर आगे महाप्रभु कह रहे हैं योग्य पात्र है हो तुम्ही भक्ति प्रवाहिते, क्रमे सब तत्व सुना कहिए तुम्हाते। तो बोले कृष्ण शक्ति धरी तुम्ही जान तत्व भाव, जानी दार ढोए लागी पूछे साधु स्वभाव। कह रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे तो कृष्ण, तुम्हारे अंदर तो शक्ति है भगवान की, तुम सारे तत्वों को अच्छे से जानते हो, लेकिन साधु का स्वभाव कारण तुम ये पूछ रहे हो। साधु का स्वभाव होता है दूसरों का कल्याण करना, तो दूसरों के बिहाफ पे तुम ये सब पूछ रहे हो ताकि दूसरे भी ये सब समझ पाए। योग्य पात्र है तुम, जो हो योग्य पात्र हो। अब महाप्रभु बता रहे हैं कि तुम योग्य पात्र हो, तुम ही भक्ति प्रवाहित है, इसीलिए तुम ही प्रचार कर सकते हो। क्रमे सब तत्व सुने कहिए तुम आते, इसीलिए मैं तुम्हें क्रम अनुसार सारे तत्व सुनाऊंगा।
यहाँ पर हमें बात समझनी चाहिए कि जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं आएगी, गुरुदेव हमें गुह्य ज्ञान नहीं देंगे। हमें अपनी पात्रता के लिए चेष्टा करनी है। हमारी चेष्टा देखते हुए गुरुदेव की कृपा से ही हमारे अंदर पात्रता आएगी। तो हमें हर समय दीनहीन होकर भगवान से, गुरु वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो पात्रता मेरे अंदर आ जाए, जो मैं ये जो सुन रहा हूँ वो मेरे अंदर टिक जाए। इतना सुनने पर भी हमारे अंदर नहीं टिक रहा, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पात्रता नहीं है। तो जो भी ये सुने हमारे अंदर, इसमें हम प्रतिष्ठित हो जाए। सिर्फ ये इस कान से सुनना, उस कान से निकालना, या इसको रट लेना, ये नहीं है। इसमें क्या बता रहे हैं, उसे हमें मान लेना है। जैसे एक व्यक्ति को बता दिया आपने कि अग्नि से हाथ जल जाएगा, उसको ज्ञान है कि अग्नि से हाथ जल जाएगा, लेकिन जब तक वो जलेगा नहीं, उसको उसका अनुभव नहीं होगा कि ये कितना पीड़ादायक है। और यदि जिस दिन उसका हाथ जल गया तो उसे अनुभूति हो गई कि कितना पीड़ादायक होता हाथ जलना, तो वो दूर रहेगा फिर अग्नि से। पहले उसके अंदर ज्ञान पहले भी था, अग्नि से दूर रहता था वो, लेकिन उतना क्या कहते हैं ना, संभल के नहीं रहता था जितना जलने के बाद। यानी अनुभूति संपन्न ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान या अनुभूति संपन्न ज्ञान। तो हमें ये कोरा ज्ञान नहीं रखना, इसको अनुभूति संपन्न ज्ञान बनाना है। तो महाप्रभु ने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने बोला ना, के आमी, मैं कौन हूँ? तो वो बोले, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये आप सब पहले आत्म तत्व में सुन चुके हो, आपकी रिवीजन है ये। अच्छे से इसको सुनना, नोट्स बनाना और इसको हमेशा याद रखना। अभी हमें क्या बुद्धिपूर्वक अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। धीरे 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 जिस दिन गुरु कृपा हो गई तो स्वभाव में ये आ जाएगा, हमें अनुभूति हो जाएगी हम हैं कौन। और मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है कि हम हैं कौन। तो बोले, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव क्या है? जीव है कृष्ण का नित्य दास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप भगवान कृष्ण का नित्य दास है। ये नहीं है कि अभी हम बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम अभी भी हैं, नित्य हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। लेकिन अभी हम याददाश्त भूले हुए हैं। जैसे एक बच्चा घर से बाहर निकल जाए और उसकी याददाश्त गुम जाए, तो क्या वो अपने पिता का बेटा नहीं रहेगा? बेटा तो रहेगा, लेकिन उसे अभी याद नहीं मेरा कौन है। तो वो अपने पिता के साथ वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको अपने पिता से वैसी स्थिति नहीं आ पाएगी। यही हमारा हाल है, हम जो याददाश्त भूले हुए बच्चे हैं। तो कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश। अब यहाँ पे दूसरा शब्द उन्होंने बता दिया कि हम आए कैसे, हम हैं, बने कैसे हैं। तो बोले, भगवान की तटस्था शक्ति के हम प्रकाश हैं। और हमारा भगवान के साथ भेद भी है और अभेद भी, मतलब हम भगवान के जैसे भी हैं और भगवान से डिफरेंट भी है ना। सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंशिएशन भी है हमारा और भगवान का, डिफरेंट भी है हम भगवान से। तो अब ये नोट कर लो पॉइंट्स। आपको वैसे हम ग्रुप में भी ये लिख के दे देंगे कि भगवान के और हमारे भेद क्या है और अभेद क्या है। भेद क्या क्या है हमारे और भगवान के, ये आपको सबको याद होना चाहिए ही। आप में से कोई अनम्यूट करके बताएगा हमारा और भगवान का क्या क्या भेद है? हरे कृष्णा। कोई अनम्यूट करके बताओ। हम हरे और कृष्ण भगवान जी। कैसे। हाँ बताओ दीदी। हम अणु चेतन है और भगवान विभु चेतन। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दूसरा बताएगा, दूसरा भेद क्या है हमारा और भगवान का? हरे कृष्णा। हमारे में और भगवान में क्या अंतर है दूसरा? हरे कृष्णा दीदी। बोलो दीदी।
हाँ जी दीदी, हमारा शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। दीदी शरीर की तो बात ही नहीं ना, हम शरीर तो है ही नहीं, जीव की बात है। जीव में और भगवान में क्या अंतर है? शरीर की बात नहीं है। हरे कृष्णा दीदी, हमारी बोलो। इच्छा शक्ति सीमित है और भगवान की इच्छा शक्ति असीमित है। इच्छा तो हमारी भी है, इच्छा सीमित तो है, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हम भी। मतलब इसमें इच्छा करने में क्या, भगवान की इच्छा हो गई कि ब्रह्मांड बना ले, क्या मेरी इच्छा नहीं हो सकती? ब्रह्मांड मैं भी बना लूं बैठे बैठे मैं भी सोच सकती हूँ, पर इच्छा कर नहीं सकते हैं। नहीं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी, जीव माया का दास है और भगवान माया के ईश्वर है। हाँ, बिल्कुल सही। जो जीव है वो माया अधीन होने योग्य है, माया में फंस भी सकता है, लेकिन भगवान जो है मायाधीश है, मायापति है। भगवान कभी माया में नहीं फंस सकते, क्योंकि माया तो उन्हीं के द्वारा रचित है ना। तो पहला हमारा हुआ कि भगवान विभू चेतन है और हम अणु चेतन। विभू मतलब बहुत विस्तृत, बृहद, और हम अणु मतलब छोटे से। हम चेतन तो हम हैं, लेकिन हमारा साइज बहुत छोटा है। दूसरा हुआ कि भगवान माया पति है और हम माया अधीन है। तीसरा हुआ भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। अभी कहा ना, नित्य कृष्ण दास हमारा स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, तो हम सेवक हैं। चौथा हुआ भगवान भोक्ता है और हम भोग्य हैं। भगवान भोक्ता है, एंजॉयर कौन है? भगवान है, और हम भोग्य हैं, भगवान की सेवा के लायक हैं। और पांचवा हुआ भगवान स्वतंत्र हैं और हम क्या हैं? स्वतंत्र परतंत्र। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी स्वतंत्रता बहुत थोड़ी सी है। कैसे थोड़ी सी है? जैसे एग्जाम्पल दिया, जैसे एक गाय को हम खूंटे से बांध देते हैं ना, जैसे 5 मीटर की अगर रस्सी दे दी तो बस वो 5 मीटर तक ही घूम सकती है। घूम तो सकती है, लेकिन सिर्फ 5 मीटर तक ही घूम सकती है, क्योंकि उतना ही उसको स्वतंत्रता दी हुई है। तो ऐसे ही जीव को भी स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता है हमारी। लेकिन भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। और एक है भगवान सर्व ज्ञाता है और हम जो है अल्प ज्ञाता है। भगवान को तो इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो सब भी पता है, और हमें हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो भी नहीं पता। बस ऊपर से पता है, हाँ ये हाथ है, नाक है, पैर है, बस इतना पता है, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें ये भी नहीं पता होता। इस शहर से दूसरे शहर में आजकल तो मोबाइल के थ्रू थोड़ा बहुत पता चल जाता है, लेकिन पूरा तो नहीं पता ना, एक एक घर में क्या क्या हो रहा है। हमें अपने साथ वाले घर का नहीं पता होता कि उस घर में क्या होता है। तो इस तरह से हमारा और भगवान के ये भेद है। और अभेद क्या है? हम और भगवान किस बात में सिमिलर है? अब म्यूट करके कोई बताओ। हम और भगवान किस बात में सिमिलर है? भैया हम और भगवान दोनों सच्चित आनंद है। भगवान भी सच्चित आनंद से बने हैं, हम भी सच्चित आनंद से बने हैं। हमारा और भगवान का जो जिसे कह सकते हैं बनने का मटेरियल, ये बहुत मतलब वैसे मोटी सी भाषा में जिसे कहते हैं ना, वो मैंने बोल दिया, ये शब्द नहीं है इसके लिए उपयुक्त। पर जिस जिस चीज से भगवान बने हैं उसी चीज से हम बने हैं, सत्य चित आनंद। हम भी चिन्मय हैं, हम जड़ नहीं हैं। हमारे अंदर भी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, तीसरा क्या? अनुभव शक्ति। अनुभव शक्ति। हमारे अंदर भी अनुभव शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियां हैं। हम भी फील कर सकते हैं, हम भी इच्छा कर सकते हैं। ये टेबल, ये मेज इच्छा नहीं कर सकता है ना। तो हमारे और भगवान का जो, इसको इस तरह से समझो जैसे एक बहुत सारा सागर का पानी और उस सागर में से निकाला हुआ एक बाल्टी पानी। उस बाल्टी के पानी में भी वही केमिकल्स होगा H2O, और पूरे सागर में जो पानी का जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो भी H2O से ही पानी बना है, और इस बाल्टी के पानी से भी H2O, मतलब केमिकल कंपोजिशन
दोनों की सेम होगी, लेकिन फर्क क्या होगा क्वांटिटी में। सागर इतना बड़ा जिसके अंदर इतनी पावर जो प्रलय ला सकता है, और एक बाल्टी जिसके अंदर पावर कम है। क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्वालिटी सेम है दोनों। उसमें भी नमक है पानी में, और इस बाल्टी वाले पानी में भी नमक है, लेकिन इस बाल्टी वाले पानी का नमक हम नाप सकते हैं, और उस महासागर का जो जितना नमक है वो हम नाप ही नहीं सकते। ये फर्क आज ये क्लियर हो गया सबको। भेदा भेद प्रकाश, हम भगवान के भगवान से हमारा डिफरेंस भी है और भगवान से हमारी सिमिलैरिटी भी है। हम भगवान के नित्य दास हैं और हमारा भेदा भेद प्रकाश है। कैसे, इसमें आगे और बताया कि जैसे एक सूर्य और सूर्य की किरणें, सूर्य को यदि हम भगवान माने तो उनकी जो किरणें निकल रही हैं वो जीव है, और एक अग्नि और उसकी चिंगारियां, अग्नि को यदि हम भगवान माने तो उससे निकलने वाली चिंगारियां जीव हैं। उस चिंगारी में भी दाहक शक्ति है, मतलब वो चिंगारी भी किसी को जला सकती है। जैसे कहते हैं ना, चिंगारी गिर गई फूस पे तो वहां पे घास पे आग लग गई है ना, चिंगारी भी जला सकती है, और वो बड़ी इतनी आग तो कितनी तबाही मचा सकती है। मतलब उसमें वो गुण है, चिंगारी में आग के गुण है, इसी तरह हम में भगवान के गुण हैं। तो हम अणु चेतन होते हुए भी, आगे इसमें मतलब प्रश्न भी किसी ने पूछा है जैव धर्म में कि अणु चेतन होते हुए भी हमारा धर्म बृहद कैसे हो गया। हम तो अणु चेतन है, इतने विभू चेतन भगवान की हम सेवा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। तो विभू की सेवा अणु कैसे कर सकता है? तो उन्होंने बोला यदि इस अणु को फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो ये बड़ी आग बन सकता है। जैसे चिंगारी को घास फूस मिल गया तो वो कितनी बड़ी आग बन सकती है तो चिंगारी छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन उसको सूखी घास मिल गई तो वो पूरी आग, इतनी बड़ी आग बन सकती है ना। उसी तरह हम अणु चेतन हैं, लेकिन यदि हमें चिन्मय शक्ति का चित बल मिल गया, यदि हमें चित बल मिल गया तो हम भगवान की सेवा करने के लायक बन सकते हैं। अब दूसरा उन्होंने बताया तटस्थ शक्ति। हम कहां से आए? तटस्थ शक्ति, कृष्णेर तटस्थ शक्ति। हम जो है कृष्ण भगवान की तटस्थ शक्ति से आए। तो शक्ति तत्व हम थोड़ा सा आज शुरू करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, जड़ शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति। वैसे शक्ति एक ही है भगवान की, स्वरूप शक्ति। भगवान की शक्ति एक है, स्वरूप शक्ति। हाँ, इसको हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अभी बस थोड़ा सा ऊपर से करके स्टार्ट करते हैं, अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो चार्ट है इसको क्लास में भी हम सेंड करेंगे, आप सब नोट कर लेना। तो भगवान की स्वरूप शक्ति, तो भगवान की स्वरूप शक्ति के आगे 3 शक्तियां, जड़ शक्ति, जीव शक्ति और चिन्मय शक्ति या अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और जीव शक्ति। जो जीव शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति तो हुई भगवान की चिन्मय धामों को बनाने वाली। अंतरंगा शक्ति से क्या हुआ? भगवान के अंतरंगा शक्ति बोलो इसको, चाहे चिद शक्ति बोलो, एक ही बात है। तो चिद शक्ति से क्या हुआ? भगवान के सभी धाम बनेंगे। और जड़ शक्ति से क्या बनेगा? ये जड़ जगत बनेगा। और तीसरी कौन सी शक्ति होगी? जीव शक्ति। इस जीव शक्ति से एक ऐसा जीव बनेगा जो जड़ जगत में भी जाने के लायक है और चिन्मय जगत में भी जाने के लायक है। डुअल, जिसे कहते हैं ना, डुअल स्वभाव वाला बना, वो हम है। जी, तटस्थ शक्ति, जैसे यहाँ पे ये तटस्थ शक्ति है, इसके ऊपर भगवान के चिन्मय धाम और इसके नीचे जड़ जगत। तो जड़ जगत और चिन्मय जगत के बीच में जो जगह है उसको कहते हैं तट। वहां से जीव की उत्पत्ति हुई। तटस्थ शक्ति यानी तट से जीव की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर जीव जब शुद्ध रूप में था तो जीव ने यदि ऊपर की तरफ देखा, चिन्मय जगत की तरफ, और इच्छा की कि मैं भी भगवान की सेवा करूं,
तो यहाँ पे खड़ी थी योग माया जी। योग माया जी ने उस जीव को उसका स्वरूप, उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो दिखाया और भगवान की सेवा में लगा दिया। और इसी तट पे हमारे जैसे जीव, जो हम जीव यहाँ फंसे हुए हैं, उन्होंने क्या करा, चिन्मय जगत भी देखा और जड़ जगत भी देखा, और जड़ जगत में देख के कहा कि मैं भी भोक्ता बनूं, जैसे भगवान भोक्ता है ना, मैं भी भोक्ता बनूं, बस हमने ये इच्छा कर ली तो मैं भी भोक्ता बनूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, भगवान से हम जीव बहिर्मुख हो गए। भगवान ऊपर है, हम जीव बहिर्मुख हो गए। जैसे ही हमारे अंदर बहिर्मुखता आ गई, पास में खड़ी माया ने हमें झपट लिया। यहाँ तट पे हम थे, यदि हम ऊपर की तरफ देख लेते तो भगवान की शरण में चले जाते, भगवान की सेवा में चले जाते। हम भगवान से बहिर्मुख हो गए, हमने नीचे की तरफ देखा, हमारे अंदर इच्छा क्या आ गई, भोक्ता की इच्छा आ गई, मैं भी भोग करूं। तो बस जैसे इच्छा आई, इच्छा आते के साथ ही माया ने हमें पकड़ लिया। अभी तक क्या थे हम, शुद्ध स्वरूप में कृष्णेर नित्य दास, और अब हम क्या बनना चाहते हैं, स्वामी। तो दास तो कभी स्वामी बनेगा नहीं, अगर उसके अंदर दास भाव रहेगा तो वो स्वामी कैसे बनेगा। तो फिर यहाँ पर माया ने क्या किया, माया ने एक शरीर दे दिया, जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। एक कवरिंग आ गई हमारे ऊपर। अब मन के अंदर इच्छाएं आ गई कि मैं रसगुल्ला खाऊं, मन ने इच्छा कर दी, लेकिन मन रसगुल्ला खा तो नहीं सकता। उसको खाने के लिए क्या चाहिए, जीव चाहिए। ये स्थूल शरीर जो हमारा ऊपर से दिख रहा है, ये जड़ शरीर चाहिए जिसके द्वारा हम भोग कर सके। तो फिर एक और कवरिंग, एक कवरिंग उसके ऊपर एक और कवरिंग कर दी स्थूल शरीर की। तो अब चिन्मय जो शुद्ध जो आत्मा है, उसके ऊपर दो कवरिंग आ गई, एक सूक्ष्म शरीर की, एक स्थूल शरीर की। लेकिन दो कवरिंग आपस में कनेक्टेड नहीं है। भाई आपने दो कवर तो चढ़ा दिए, लेकिन वो जब तक कनेक्टेड नहीं होंगी तो वो कार्य कैसे करेंगी, क्योंकि ऊपर के तो सब जड़ है। आपने बहुत अच्छे से पहले सुन रखा है, हमारा ये शरीर 24 तत्वों से बना है, सारे के सारे जड़ है। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार और चित्त। इस तरह से 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। ये सारे के सारे तत्व क्या है, जड़ है। जड़ तो भोग कर ही नहीं सकता, फिर अब क्या करें। तो माया ने क्या करा, कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे अंदर एक अभिमान दे दिया, उसे कहते हैं मिथ्या अभिमान, और एक आसक्ति दे दी। हम बस अभिमान और आसक्ति के अंदर फंस गए। अब हमने क्या फील करना शुरू कर दिया कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो इस शरीर से रिलेटेड सारी चीजें मेरी हैं। और मैं और मेरा आते ही उसमें आसक्ति भी आ गई। अब मैं हूं तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है तो मेरे ही सेवा करेगा। मैं और मेरा आते ही हमारा संसार शुरू हो गया। तो इस तरह से जीव इस जड़ जगत में फंसा। इससे संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। ये बस मैं तटस्था शक्ति के जस्ट आपको इंट्रो करके हम आज का सेशन विराम करेंगे, और इसको डिटेल में अगली क्लास में हम लेंगे। तो इसको आप याद रखना, अगली क्लास तक इसको याद करके रखना, ताकि आपको जब बोला जाए तो आपको पता हो कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जो ये स्वरूप शक्ति है, उसका चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये 3 शक्तियां हैं। इनकी 3 वृत्तियां भी हैं। वृत्तियां मतलब क्या, वृत्तियां मतलब इच्छा। जैसे देखो, इच्छा नहीं, वृत्तियां मतलब इच्छा नहीं, समझो जैसे मेरा कहीं जाने का मन है, जैसे मेरा वृंदावन जाने का मन है, इच्छा तो मेरी आ गई। यदि मेरे अंदर शक्ति होगी तो ही मैं जा पाऊंगी, इच्छा होने पे भी शक्ति नहीं होगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और यदि इच्छा तो है और यदि शक्ति है लेकिन इच्छा नहीं है तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी। तो इच्छा और शक्ति 2 चीजें जब मिलेंगी तब कार्य होगा। अगर इच्छा मेरी नहीं होगी, शक्ति मेरे अंदर होगी, तब भी मैं नहीं जा पाऊंगी। और मेरे अंदर शक्ति होगी लेकिन इच्छा नहीं होगी, तब भी मैं नहीं जा पाऊंगी ना।
तो जो ये वृत्तियां हैं ये है इच्छा और शक्ति, तो शक्ति है ही। तो इच्छा और शक्ति, जब वृत्तियां और शक्ति दोनों मिल जाएंगी तब कार्य होगा। तो इन तीन शक्ति की तीन वृत्तियां हैं। उन वृत्तियों के नाम सब याद रख लो, संधिनी, संवित और आह्लादनी। संवित, संधिनी, संवित और आह्लादनी। तो संधिनी मतलब क्या? संधिनी मतलब सत्ता, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। और संवित मतलब क्या? संवित मतलब ज्ञान। और आह्लादनी मतलब क्या? आह्लादनी मतलब आनंद। तो जो संधिनी के अधिष्ठात्री देव हैं, संधिनी कहां से आती है? बलदेव प्रभु से। और जो संवित है, संवित कहां से आता है? कृष्ण जी से। और मतलब आता नहीं है, पूर्ण रूप से उनके अंदर है जैसे। और आह्लादनी की प्रतिमूर्ति यदि किसी को कहा जाए तो वो है राधा रानी। आह्लादनी मतलब आनंद, संधिनी मतलब सत्ता, संवित मतलब ज्ञान। तो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान किसको है? अभी हमने पीछे देख पढ़ा, संपूर्ण ज्ञान है कृष्ण को। और कृष्ण को आनंद कौन दे रही है? वो है राधा रानी। और बलदेव प्रभु क्या कर रहे हैं? जितना भी चिन्मय जगत है उसको प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान के लिए पृथ्वी भी बलदेव प्रभु बन रहे हैं, भगवान के लिए चंवर भी बलदेव प्रभु बन रहे हैं, भगवान के गोप ग्वाले भी बलदेव प्रभु बन रहे हैं। जो चिन्मय जगत के प्राणी हैं वो सब संधिनी शक्ति से आते हैं। संधिनी शक्ति से जो चिन्मय जगत में जितने भी प्राणी हैं, गोप ग्वाले, गौएं, सखियां, इस सब संधिनी शक्ति से बने। और जीव शक्ति से क्या बने? हमारे जैसे जीव बने जो इस जड़ जगत में दिखाई दे रहे हैं। और चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति की संधिनी प्रवृत्ति से क्या बने? ये जड़ जगत जो जो हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, ईंट पत्थर, ये सब जड़ शक्ति की संधिनी वृत्ति से बने। और फिर आ गया संवित। तो संवित से क्या हुआ? भगवान का चिन्मय धाम तो बन गया, भगवान भी है और भगवान का धाम भी है। यदि भगवान और भगवान के बीच के जो परिकर हैं उनको यही नहीं पता ये है कौन, तो वो प्रीति कैसे करेंगे? है ना। जब संबंध होगा, जैसे अब मुझे ज्ञान होगा कि ये मेरे पिता है तभी तो मैं उनकी सेवा कर पाऊंगी ना। यदि मुझे पता ही नहीं ये मेरे लगते क्या है तो मैं सेवा कैसे कर पाऊंगी? तो सेवा के लिए ज्ञान होने की जरूरत है। तो ये जो भगवान और भगवान के धाम के परिकर जो है उनके बीच का जो संबंध ज्ञान है वो आया संवित शक्ति से। भगवान और भगवान के परिकरों के बीच का संबंध ज्ञान आया संवित शक्ति से। और जीव शक्ति में संवित शक्ति से क्या आया? जीव शक्ति से जो हमारे अंदर चेतनता है वो आई संधिनी शक्ति से। हमारी चेतनता वाला पार्ट जो है, चिन्मय हम है, वो आया संधिनी शक्ति से। और संवित शक्ति से क्या आया? इसमें लिखा है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब ये मत समझना कि जीव और भगवान एक वाला ज्ञान। भगवान को भी पर ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान का ज्ञान जो हमारे अंदर है वो संवित शक्ति से आया है। क्यों? क्योंकि ये जो वृत्तियां हैं और ये जो शक्ति है ये उसी समय से आई है जब हम बने। देखो इसको एक और क्लियर कर लो कि कहा जाता है हम कभी तट पे थे और तट से हम आ गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी तो पैदा हुए, नहीं। जब से भगवान है तब से जीव भी है। जीव का कभी गठन हुआ नहीं, ऐसा मत समझना कि किसी टाइम हम थे ही नहीं, ऐसा नहीं। जीव भी हमेशा से है, लेकिन इस ब्रह्मांड में काल की गणना है और इस ब्रह्मांड के परे काल है ही नहीं, समय है ही नहीं। जब हम इस ब्रह्मांड के समय से पहले से आए हैं तो कहा जाता है कि हम कभी आए थे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम आए थे, हम हमेशा से हैं। लेकिन
हम ऐसा समझ ही नहीं सकते कि भाई हमेशा से हैं तो यहाँ कैसे आ गई ये सब। तो हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि काल के अंदर ही सोच सकती है कि प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बिना कुछ, सब कुछ प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता। तो हमारे लिए ये शब्द लिख दिया गया कि जब जीव का गठन हुआ था, जब जीव का गठन हुआ था तो ये संवित शक्ति तो तभी से आई ना। तो जीव के गठन के समय तो भगवान का ज्ञान होगा ना, ब्रह्म का ज्ञान तो इस जड़ जगत की उपज है कि ब्रह्म से एकाकार हो जाएंगे हम, वो वहां का नहीं है। तो जो संवित ज्ञान आया जीव शक्ति में, वो क्या आया? ब्रह्म ज्ञान। और इस जड़ जगत में संवित शक्ति से क्या आया? जड़ीय ज्ञान। जितना भी हम ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सारा जड़ ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान, ये सब जड़ ज्ञान उस जड़ शक्ति का संवित वृत्ति से आता है, संवित वृत्ति से आता है। फिर जो है, फिर आगे आया आह्लादनी। आह्लादनी जो है, आह्लादनी शक्ति की जो है भगवान कृष्ण को आनंद देने वाली। भगवान कृष्ण क्या है? रसों वैसा, मतलब सभी रसों के जिसे कहते हैं मूल, सभी रसों के मूल जो है भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण को जो आनंद दे वो है राधा रानी। तो राधा रानी क्या है? आह्लादनी शक्ति की महाभाव स्वरूप। तो चिद शक्ति की आह्लादनी वृत्ति है राधा रानी, और जीव शक्ति की आह्लादनी वृत्ति क्या है? ब्रह्म आनंद। ब्रह्म आनंद मतलब वही उसको मानना भक्ति का आनंद, ब्रह्मानंद नहीं मानना कि भगवान ब्रह्म में हम एक हो जाएंगे तो आनंद में हो जाएंगे, वो वाला ब्रह्मानंद नहीं मानना। इसको भगवान से, भगवान की सेवा का सुख मानना। और जड़ शक्ति की आह्लादनी वृत्ति क्या है? ये जड़ीय सुख। सोने में कितना सुख मिलता है ना हमें, ये जड़ीय सुख आया आह्लादनी वृत्ति से। जड़ शक्ति की आह्लादनी शक्ति हमें सोने में सुख दिलाती है, हमें रसगुल्ला खिलाने में सुख दिलाती है, हमें एसी में बिठाकर सुख देती है, सर्दियों में हमें अग्नि में तपाकर सुख देती है। तो ये जो सुख दुख हमें फील होता है ना, ये सब हमें आह्लादनी शक्ति, जड़ शक्ति की आह्लादनी वृत्ति से, जड़ीय सुख, जो भी जड़ीय सुख मिलता है वो जड़ शक्ति की आह्लादनी वृत्ति से हमें मिल रहा है। तो आज का सेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद करोगे तो आसान हो जाएगा। लिख के याद करके रखना, इसको और डिटेल में अगली क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आपका किसी का कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी जमुना दीदी बोलिए, कुछ किसी का प्रश्न है? हाँ आज बहुत टफ लगा ना, है आज का टफ है, पर दोबारा दूसरी क्लास में फिर इसे सुनेंगे ना, अच्छे से 2 बार सुन के जमेगा, बैठेगा दिमाग में। देखो ये सब नहीं पता चलेगा तो कैसे हम ऐसे, कोई भी हमें बता देगा अरे तू तो, हम अगर नहीं समझेंगे हम हैं क्या, कल को कोई आके हमें समझा देगा तू तो वही ब्रह्म है, बस ध्यान लगा ओम ओम कर और ब्रह्म बन जाएगा, और हम मान लेंगे हाँ ब्रह्म है। तभी हमें पता चलेगा ये नहीं, जीव तो कृष्ण का दास है, ब्रह्म कभी बन ही नहीं सकते हम, भगवान कभी नहीं बन। क्लास बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन काफी टफ थी दीदी, बहुत कुछ नई चीजें थी ना सीखने के लिए। अभी बस आज की क्लास में आप ये समझ लो हमारा और भगवान का क्या भेद है, क्या अभेद है, और हम कैसे आए, तटस्थ शक्ति क्या है भगवान की, इतना याद रखो। ये जो शक्ति तत्व है ये दोबारा रिपीट कराऊंगी, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा स्टार्ट करके छोड़ दिया, क्योंकि एक बार सुन के ये आएगा ही नहीं, और दूसरा हमारे अंदर अभी चिद बल भी नहीं है कि ये सब बातें हम समझ लें। तो जब भी हरि नाम करो ना, प्रार्थना करते हुए करो भगवान से कि जो कुछ ये सुनूं मैं वो सब मेरे अंदर आ सके,
समझ आ सके मुझे, सिर्फ सुनना नहीं है, ये समझना है दीदी। जी दीदी। हरिनाम करते हुए इन्हीं सब का चिंतन करना है। नोट्स बना के रखो ना, तो हरिनाम करते हुए पहले पढ़ लो थोड़े से नोट्स, फिर हरिनाम करते करते सोचोगे, तो जब हरिनाम करते हुए जो चीज हम सोचते हैं ना, वो टिकती है फिर। जी दीदी। ठीक है हरे दीदी? कृष्ण। हरे कृष्णा जी। ठीक है, और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं? वांछा कल्पतरु कृष्ण की पसंद है, श्री पिता नाम पावो वैष्णव जीव नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम राम। हरे